हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो है उत्तराखंड पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर जो उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है उसका चयन का तरीका क्या है, मेरिट कैसे बनती है, फिजिकल केवल क्वालिफाइंग होता है या उसके नंबर जुड़ते हैं, और रिटर्न में कितने नंबर का क्या आता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज मैं इस पूरी जो भी आपके प्रश्न थे, जितने भी क्वेश्चन हैं, उसका पूरा जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा आपको। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी भी लगेगी। अगर आपका उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना है तो वो भी पूरा होगा। अगर आपको प्रोसेस अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है आपके लिए, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस रिक्रूटमेंट। किसका रिक्रूटमेंट? सब इंस्पेक्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है उत्तराखंड पुलिस में। इसके बाद में आपको सब इंस्पेक्टर के जो कार्य क्षेत्र होते हैं उसके ऊपर भी कई सारे बच्चों ने पूछा है कि पीएससी में जाना है, एलआईयू का ऑप्शन होता है, और उत्तराखंड पुलिस नागरिक पुलिस का, सिविल पुलिस का सब इंस्पेक्टर होता है, किसमें क्या काम है, मतलब किसका क्या काम होता है। तो ये एक जो फोटो है, ये मेरे परिचित हैं, इनका नाम सरसिंह जेठौड़ी जी हैं। उत्तराखंड पुलिस में वर्तमान समय में सब इंस्पेक्टर हैं और सिपाही से रैंकर के माध्यम से सब इंस्पेक्टर हैं ये, ठीक है। तो उनका फेसबुक फोटो मैंने लिया था यहाँ पे दिखाने के लिए आपको कि सब इंस्पेक्टर का ये होता है, 2 स्टार आपके कंधे में होते हैं, ठीक है। और एक पुलिस की महत्वपूर्ण रीड है, बहुत ही ज़्यादा अधिकार भी हैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर को, जैसे चालान करने का है और बहुत सारे हैं, मतलब कानूनी जांच वगैरह, ये बहुत सारे पावर्स हैं सब इंस्पेक्टर के पास। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सब इंस्पेक्टर में तीनों जो पीएससी, पुलिस और एलआईयू का है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, फिजिकल क्या क्या होता है, और रिटर्न का प्रोसेस क्या है, और कंप्लीट प्रोसेस क्या है, मतलब फाइनल सिलेक्शन केवल, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि केवल रिटर्न के बेस पे होता है, फिजिकल केवल क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। अब मेरिट कैसे बनती है? तो मेरिट आपकी रिटर्न में जितने नंबर होंगे, 300 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है, और उसमें से आपके जितने नंबर होंगे उसके आधार पे आप का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का एक वीडियो। ये मैं आपको फोटोज उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखो, ये मैं और मेरे एक फ्रेंड हैं, वेन वी वर कांस्टेबल इन उत्तराखंड पुलिस। जब हम उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल थे उस समय की ये हर्सिल की फोटो, देखो कितनी बर्फ पड़ रखी है पीछे, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हर्सिल उत्तरकाशी का फोटो है। और वहाँ पे हम किसी ड्यूटी के संबंध में थे। तो मैं वर्तमान समय में, ये मेरा फोटो है, मैं वर्तमान समय में टीचिंग में हूँ, एक टीचर हूँ। मैं टीचिंग में हो गया था, और ये जो भाई साहब हैं मेरे परम मित्र नरेंद्र सिंह कोटियाल जी, इनका सब इंस्पेक्टर में हो गया था 2014 में डायरेक्ट में, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ये एक प्रेरणा स्रोत भी है। वो इसलिए है क्योंकि ये सिपाही में रहते हुए इन्होंने सब इंस्पेक्टर का पेपर निकाला डायरेक्ट का, और वो भी 23वीं रैंक लाई उत्तराखंड में, 23वां नंबर था ऑल ओवर उत्तराखंड में, ठीक है। तो वर्तमान समय में इनका जो फोटो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, ठीक है। 2011 में पुलिस में भर्ती हुए थे और 2015 में सब इंस्पेक्टर बन गए थे डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से। तो और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो ग्रुप था वो पीसीएम से नहीं थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बच्चे नहीं थे, वो बायोलॉजी वाले थे। मतलब उन्होंने हाई स्कूल तक ही, 10th क्लास तक ही मैथ्स पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद बायो ग्रुप से उनका बीएससी है। तो आप देख लीजिए, इसमें मेन रूल, जबकि सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट में सिलेक्शन में मैथ्स का होता है, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है और इच्छा है किसी चीज़ को करने की, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। यहाँ पे देखिए, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या है। तो मैंने आपके लिए तैयार किया है ऐसा ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि जो भी भर्ती आएगी उसमें यही अपनाया जाएगा। एज की अगर हम बात करें तो 21 से 28 वर्ष इसमें एज है जनरल कैटेगरी के लिए। देखो, एक विज्ञप्ति आप देखोगे तो वो आपको गूगल में या कहीं भी मिल जाएगी 2014 की, लेकिन वो संशोधित हो गई थी 2014 में, वो संशोधित हुई थी। उसमें पहले एज कितनी बताई गई थी? 27 वर्ष बताई गई थी, लेकिन उसमें फिजिकल भी चेंज कर रखा था, लेकिन उसमें काफ़ी विवाद हुआ, फिर एज बढ़ानी पड़ी उनको। तो एज अब कितनी है? एज 21 से 28 साल है जनरल के लिए, ठीक है। और अगर आप SC ST OBC हैं तो 33 साल है अधिकतम, मतलब 5 ईयर की आपको रिलैक्सेशन है एज में। लेकिन अगर आप 5 ईयर का रिलैक्सेशन लोगे तो आप जनरल की सीट काट काट नहीं पाओगे फिर,
ये भी आप समझ जाइए कि अगर आप 5 साल वाली छूट ले रहे हैं, अगर आपकी एज 28 से ऊपर है और आपके नंबर जनरल से ऊपर आ गए, तो आपका सिलेक्शन केवल कैटेगरी में ही होगा, जनरल में नहीं होगा। ठीक है। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो क्या है? एक तो एज मैंने आपको बता दी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, स्नातक आपका होना चाहिए, जब चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, या कोई और जो ग्रेजुएट की डिग्री में आता हो, कोई डिप्लोमा नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी दोनों चीज़ें ठीक है, तो फिर इसके लिए एक और चीज़ है कि आप उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए, स्थायी निवास आपके पास उत्तराखंड का होना चाहिए, और सेवा योजन कार्यालय में आपका पंजीकरण जरूरी है। उसके बाद आता है, जब आपकी ये दोनों चीज़ ठीक है, तो आपको फॉर्म भर सकते हैं, और आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है, शारीरिक नाप जोख जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। तो हाइट की हम पहले बात करेंगे। जनरल के लिए पहले हाइट होती है 167.7 सेंटीमीटर, और जनरल फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। लेकिन उत्तराखंड पूरा पर्वतीय राज्य है, और इसमें अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं, या एससी हैं, एसटी हैं, या हिल पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपके लिए हाइट मात्र 160 सेंटीमीटर है, और गर्ल्स के लिए 147 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कई बार 162.5 भी हो जाता है हाइट अगर हम बात करें, तो ये एक कंफ्यूजन था, लेकिन ये संशोधित हो गया था। ठीक है। ये संशोधित विज्ञप्ति में इन्होंने 160 ही लिखा था। तो इनके लिए हाइट 160 है। आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली उत्तराखंड पूरा हिल एरिया है, तो आपके लिए हाइट कितनी है? 160। ठीक है। और फीमेल के लिए 147। हाँ, अगर आप हरिद्वार उधम सिंह नगर के हैं, तो आपके लिए ये वाली हाइट फिर जरूरी है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर। फिर अगर आपकी हाइट ठीक है, तो आपकी चेस्ट चेक होती है वहाँ पे। देखो, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप कांस्टेबल की वीडियो देख सकते हैं, फिजिकल और चेस्ट वगैरह कैसे मापी जाती है, हाइट कैसे मापी जाती है। ठीक है। वो ऐसा ही कि भी सेम है, बस चेंजेस जो भी हैं वो मैं बता रहा हूँ। जनरल के लिए चेस्ट है 78.8 सेंटीमीटर से 83.8 सेंटीमीटर। अब फिर वही, क्योंकि पूरा उत्तराखंड हिल एरिया है, SC ST और हिल वालों के लिए हाइट चेस्ट कितनी होनी चाहिए? 76.5 सेंटीमीटर से 81.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है फिजिकल PFT, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। शारीरिक, अगर आपका जो नाप जोख है फिजिकल मेजरमेंट में आपके फिट हो गए, तो आपको बुलाया जाएगा किसके लिए? PFT के लिए। उसका मतलब होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और ये ओनली क्वालिफाई है, केवल इसको पास करना है आपको, इसका कोई नंबर नहीं मिलते। तो SI का जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो केवल रिटर्न के आधार पे होता है, कि आपके रिटर्न में कितने नंबर है। हाँ, अगर आप फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या शारीरिक नापजोख को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तो मेल के लिए पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद फीमेल के लिए बताऊंगा। बॉल थ्रो होता है, क्रिकेट की जो बॉल होती है उसका थ्रो फेंकना है आपको। और फेंकना कैसे होता है, इसके लिए मैंने जो सिपाही वाली वीडियो है उसमें देख लेना आप, मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है कि कैसे कैसे फेंका जाता है। ठीक है। तो 50 मीटर क्वालिफाई है, और 3 चांस आपको मिलते हैं। अगर आप पहली बार में नहीं कर पाए, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। 3 बार में अगर नहीं कर पाए, तो आप बाहर ही से। ठीक है। तो 50 मीटर आपको बॉल फेंकने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्रिकेट की जो बॉल होती है, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, लेदर वाली बॉल। ठीक है। उसके बाद लंबी कूद होती है आपकी, जब आप बॉल थ्रो में पास होते हैं। इसमें 13 फीट आपको कम से कम मारने, मतलब 13 फीट से ऊपर मारने। अगर आप 13 फीट से कम मारोगे, तो आपको 3 चांस तो मिलेंगे, लेकिन अगर तीनों बार 13 फीट से कम मारोगे, तो आप बाहर हो जाएंगे। हाँ, तीनों में से अगर आपने एक बार भी अगर आगे मार दिया, या एक बार भी बॉल आगे फेंक दी, तो आप अंदर हैं। ठीक है। चिनिंग आप होता है, इसको 5 बार जो है बिम जिसको बोलते हैं, 5 बार आपको छूना है ऊपर। ठीक है। दौड़, उसके बाद 5 किलोमीटर की दौड़ है, और ये 30 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, 30 मिनट में। ठीक। उसके बाद दंड बैठक है। यहाँ पे इन्होंने लास्ट टाइम जो है 25 मिनट कर रखा था। ठीक है। तो आप थोड़ा देख लीजिए, ये आपको 25 मिनट में भी हो सकता है। दंड बैठक है 40, मतलब डिप्स होते हैं 40 मारने हैं आपको 2.5 मिनट में। और बैठक मतलब उठक बैठक, 50 उठक बैठक करनी है 1 मिनट में। ये सब क्वालिफाइंग है। अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो और कर लेते हो, तो आपका फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई हो गया। इसका मतलब आप एलिजिबल हो गए किसके लिए? रिटर्न के लिए। तो SI में भर्ती के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल से क्या हो जाती है? छंटनी हो जाती है। क्योंकि जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो यहाँ पे बाहर हो जाते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा चांस बन जाता है। अगर आपने अपने आप को फिजिकली फिट रख रखा है, तो आपके सिलेक्शन के प्रोसेस मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है मेनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का इसलिए होता है, क्योंकि अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं,
पढ़ते हैं हिंदी मीडियम वाले, उनके लिए क्या फ़ायदा है यहाँ पे। उससे पहले पहले फीमेल का प्रोसेस बता देता हूँ कि लड़कियों के लिए भर्ती में क्या होता है। सब इंस्पेक्टर में बॉल थ्रो आपको 20 मीटर 3 चांस मिलेंगे, 3 में से एक बार आगे जरूर पढ़ना चाहिए। लंबी कूद 8 फीट होनी चाहिए, 3 चांस मिलेंगे। 3 तब मिलेंगे अगर आप पहली बार में ही कर गए तो आपको दूसरे चांस की जरूरत नहीं है, फिर आप क्वालिफाई हो गए ना। लेकिन अगर पहली बार नहीं कर पाए तो फिर दूसरा चांस मिलता है। फिर दौड़ है, दौड़ आपको 200 मीटर की दौड़ है एक, और ये 40 सेकंड में पूरी करनी है। ये बहुत टफ होती है, इसमें बहुत सारे भार होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्किपिंग आपको 1 मिनट में 60 बार करनी है, स्किपिंग आपको पता ही है। और शटल रेस इसमें भार हो जाते हैं बहुत सारे। 29 सेकंड में 29 सेकंड में आपको 100 मीटर दौड़ना है। 100 मीटर मतलब 25-25 मीटर करके इधर उधर छू के। तो शटल रेस कैसे होती है ये मैंने आपको जो महिला कांस्टेबल की भर्ती है उसमें समझा रखा है डिटेल में। ये सब चीजें अगर आपको समझना है कैसे कैसे होती है ग्राउंड में, तो ग्राउंड में कैसे होती है ये सब चीजें, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ये सब मैंने जो मेरी कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल वाली वीडियोस है उसमें डिटेल में समझा रखा है ग्राउंड में ये सब चीजें कैसे होती है। उसके बाद हम चलेंगे किस पे। अब आपका अगर फिजिकल क्वालिफाई हो गया, हर जगह आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आपका होगा फिर रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम में क्या होता है, 300 नंबर का एक पेपर होता है, ठीक है। और ये बहुत ही जबरदस्त पेपर है, मतलब इसको आपको करना होता है 180 मिनट में। मतलब 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 180 मिनट में। आप देख लीजिए कितनी स्पीड चाहिए इसमें। और उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है और मैथ्स के 75 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हिंदी और जीके खास ज्यादा टफ नहीं होता है, रीजनिंग भी खास ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसमें चाहिए स्पीड। मैथ्स भी देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। एक बंदा जो हाई स्कूल लेवल तक मैथ्स पढ़ता है, बायोलॉजी से है और 23वां नंबर लाता है, उसकी मैंने फोटो भी आपको दिखा दी है और सिपाही में नौकरी करते हुए लाया है, ठीक है। तो आपके लिए प्रेरणा की स्रोत है वो। तो इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होता है विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम, मतलब लिखित परीक्षा के बेस मतलब आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। पेपर का पैटर्न क्या होता है ये बात कर लेते हैं। अब मैंने बताया था ना कि हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा निकलते हैं, हिंदी मीडियम के स्कूल के बच्चे क्यों निकलते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों की हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। लेकिन वो आपको चिंता करने की बात नहीं, आपको ये स्ट्रांग आप कर सकते हो, इतना टफ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो हिंदी का ही है। 300 नंबर का पेपर है, 100 नंबर सीधे सीधे किस सब्जेक्ट से हैं, हिंदी, हिंदी व्याकरण के और साहित्य के। तो 100 अंक तो हिंदी के हैं। सामान्य ज्ञान 75 अंक आएगा, रीजनिंग 50 अंक की आती है, और गणित हाई स्कूल लेवल। ये मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी गणित, बहुत ऐसी गणित आएगी, हाई स्कूल स्तर की गणित आती है। और लेकिन होते कितने नंबर के, 75। और 180 मिनट में 300 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। वो इसलिए क्योंकि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला पद है, बहुत सारी पावर्स सब इंस्पेक्टर को होती है और बहुत सारे लोग इस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए पेपर का पैटर्न बड़ा जबरदस्त है, इसमें टफ है। मतलब 300 क्वेश्चन 300 नंबर 180 मिनट में आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा ये है कि जो मैथ्स का है, मैथ्स के लिए मैं आपको एक बुक बता देता हूँ कि मैथ्स के लिए आपको कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी। रीजनिंग के लिए आप उस बुक को पढ़ लीजिए जो अरिहंत की रीजनिंग की बुक है। अब देखो आपको मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स के लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ। मैथ्स के लिए अगर आपको सबसे बेस्ट बुक जो है, आप इस बुक को पढ़ दीजिए, संख्यात्मक अभियोग्यता, RS अग्रवाल की बुक है, दीपक अग्रवाल, विकास अग्रवाल। इसमें से दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन डिटो आता है। डिटो मतलब सीधे आप क्वेश्चन इसी से उठा के देते हैं, टफ नहीं देते हैं वो ज़्यादा, ठीक है। अगर आपने पूरी बुक सॉल्व कर रखी है और आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, देखो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको SI बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उसके साथ साथ आपको हिंदी वगैरह भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक और प्रैक्टिस। तो मैथ्स का जो है हाई स्कूल स्तर की मैथ्स होती है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। और रीजनिंग भी आपको बहुत टफ नहीं मिलती, लेकिन टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा स्पीड आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। सामान्य हिंदी के लिए आप ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी की जो बुक है उसको पढ़ लीजिए, उसी में से बिल्कुल डिटो क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आता है इसमें। मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर घुमा फिरा के नहीं बनाते हो, क्योंकि इसमें स्पीड मैटर करती है। 180 मिनट में 300 क्वेश्चन, तो आपकी जितनी स्पीड है, जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, उतना जल्दी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने नंबर लाने में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जनरली जो है, जनरल में 100 210, 300 में से 210 आपको लाने पड़ते हैं बॉयज़ के लिए केवल। अगर आप गर्ल्स हैं तो 180 तक भी आपका सिलेक्शन हो जाता है जनरल में, लड़कियों का।
ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें नया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि इसमें 190 रहेगी जनरल की, और गर्ल्स की इसमें 160-70 रह सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो 190 के आसपास रहती है ओबीसी। एससी की 180 के 180 से भी कम रहती है। एसटी की 170-80, एक्स सर्विसमैन की 140-50 और होमगार्ड की 135-40 के आसपास मेरिट जाती है, जो पिछली बार की मेरिट गई थी 2014 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होती है तो आप नीचे कमेंट में लिखें कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, या जो चीज़ आपको कन्फ्यूज़न कर रही है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें ज़रा थोड़ा ये चीज़ छूट गई थी कि स्वास्थ्य परीक्षण में क्या होता है, मेडिकल के भी लोगों के क्वेश्चन होते हैं। वैसे मैंने मेडिकल पे कंप्लीट वीडियो बना रखा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपकी एक आंख जो है 6/9 होनी चाहिए और दूसरी 6/6 होनी चाहिए। मतलब अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं तो आपकी दाहिनी आंख 6/6 होनी चाहिए, बाई अगर 6/9 है तो चलेगी बिना चश्मे के। और अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो आपकी बाईं आंख 6/6 होनी चाहिए और दाहिनी आंख 6/9 चल सकती है। और चीज़ें मैंने जो मेडिकल वाली वीडियो है उसमें बता रखी है, आप डिटेल में देख सकते हैं। एक और चीज़ है जो इसके बारे में लोग बहुत सारे पूछते हैं कि उपनिरीक्षक इसमें ये आपसे चॉइसेस मांगता है। फर्स्ट आप सिलेक्शन में फर्स्ट पद कौन सा चाहते हैं, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस या उपनिरीक्षक। अब इसमें तो ये दे रखा है ना कि इस प्रकार से भरना है, लेकिन आप यहाँ फर्स्ट सेकंड भी भर सकते हैं। फर्स्ट में सेकंड वाले में फर्स्ट भर सकते हैं, थर्ड वाले में थर्ड भर सकते हैं। तो आप ये कोशिश करिए कि पहला पद आप उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस ही भरिए, क्योंकि ये वो पुलिस है जो पुलिस चौकी, थाने, फील्ड में काम करती है, वर्दी में आपको दिखती है, चालान करती है, जिसको चालान की पावर होती है सब इंस्पेक्टर को, वो है। एलआईयू उपनिरीक्षक अभिसूचना का मतलब है ये पुलिस के गुप्तचर होते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी आपको दे नहीं सकता वैसे, लेकिन ये ऐसी पुलिस नहीं है जैसे आपको थाने में दिखती है, चौकी में दिखती है, या कहीं पे भी चालान करते हुए दिखती है। ठीक है। और पीएससी का रोल ही अलग है। ये तो पुलिस की ऐसी ब्रांच है जहाँ पे कोई दंगा फसाद हो गया, बहुत ज़्यादा इशू जब हो जाता है, तब वहाँ पे पीएससी वाले आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट कौन है, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, जो वास्तव में पुलिसिंग का काम ग्राउंड लेवल पे करती है। और अधिक अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।